हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज हम लोग हमारा स्ट्रेट लाइन का चैप्टर आगे बढ़ाने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बेसिक जो फॉर्मूलाज है स्ट्रेट लाइन के, वो हमने देखा था कि उसका रियल मीनिंग क्या है, और डिस्टेंस फार्मूला भी हमने देखा था। आज के लेक्चर में और थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो यूजफुल है इस चैप्टर में, और आगे आने वाले सारे चैप्टर में वो सब भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो है कि जब हमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए हो और हमें रेशियो निकालना हो कि एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास इस तरह से। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट दे दिया है हमें, और इसको हम बोल रहे हैं लेट्स से पी, इसको बोल रहे हैं क्यू, दिस इज x2 y2, दिस इज x1 y1। ठीक है, और कोई पॉइंट उसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स, एक्स नहीं लेते उसको कुछ और नाम देते हैं, लेट्स से ए पॉइंट है, वो उसे डिवाइड कर रहा है। और कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? एम एंड एन, ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तब ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो अगर हमें वो फाइंड करना है तब हमारे पास एक फॉर्मूला है mx2 प्लस एन एक्स वन। एम एक्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है एक्चुअली, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखो एम एक्स टू यहाँ जाएगा प्लस एन एक्स वन ये यहाँ जाएगा, डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। इसी तरह से एम वाई टू क्रॉस जाएगा, एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमें ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, आई होप सबको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। इसे क्या कहते हैं कि डिवाइडिंग रेशियो जो वाला फॉर्मूला है उसे ये, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट दिया है ए 1, -3, दूसरा पॉइंट दिया है -3, 9, और रेशियो भी बोल दिया है 1,1:3। तो हमें सब पता है, x2 y2 x1 पता है, y2 y1 पता है, m एंड n पता है। सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ये फॉर्मूला हर बार यूजफुल है, ये लाइन वाले चैप्टर में और आगे वाले आने वाले सारे के सारे चैप्टर में ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव इज कि मिड पॉइंट फॉर्मूला। कि सपोज के हमें बोल दिया है, अगेन वंस अगेन हमें एक लाइन सेगमेंट दिया है। ठीक है, ये हमें एक लाइन सेगमेंट दिया है और हमें इसका मिडल पॉइंट, लेट्स से ये मिडल पॉइंट फाइंड करना है। तो मिडल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? बहुत ईजी है। मिडल पॉइंट के लिए हमारे पास दो पॉइंट होंगे, यहाँ पे x1, y1, यहाँ पे ये होगा x2, y2। मिडल पॉइंट क्या करता है? मिडल पॉइंट दोनों को 1:1 में डिवाइड करता है, दोनों साइड इक्वल लेंथ होगी। ठीक है, तभी वो मिड पे होगा। मतलब कि यहाँ पे आपको m और n की जगह 1 1 पुट करना है। अगर आप m n हर जगह 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? x2 x1, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 दैट इज 2। तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये हो जाता है मिड का फॉर्मूला। ये हो जाता है मिड का फॉर्मूला, ये भी सबको पता होगा। ठीक है, अगेन सब बेसिक है ये। नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव कि एरिया ऑफ ट्राइंगल उस वर्टाइसेस आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ये फॉर्मूला हमने देखा था जब हम डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस का फुल कोर्स कर रहे थे। एक्चुअली ये है, ये इसका फॉर्मूला 1/2 x1 y1 y2 माइनस y3 x प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर आपको इस तरह से याद ना है रखना है तो मैंने आपको सिखाया था किस तरह से। एरिया इज इक्वल टू बोलते हैं, एरिया इज इक्वल टू हम बोलते हैं 1/2 इंटू डी। और डी क्या है? डी मतलब कि डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट मतलब कि क्या? डिटरमिनेंट मतलब कि x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। अगर आप इसको ओपन करोगे तब इससे जो डिटरमिनेंट मिलेगा आपको वही आपका हो जाएगा डी। और डी का अगर आप 1/2 करोगे तब आपको यही फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से याद रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर तो आपका सेम ही आना है। ये हमने अच्छे से एकदम डिटेल्ड ये हमने पढ़ा था हमारे किस फुल कोर्स में? डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस के फुल कोर्स में। ठीक है, तो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर फाइंड करना हो, तीनों मैट्रिसेस दिए हो, तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला भी है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा अब तक का यही है, कंडीशन ऑफ लाइन्स टू बी कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है? कंडीशंस ऑफ अ लाइन्स टू बी कोलिनियर। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is 0, then 3 points ABC lies on a line that is they are collinear। ठीक है, मतलब कि सपोज कि आपके पास एक लाइन है, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देख लो, ये हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, तो वहां पे 3 पॉइंट्स है। लेट्स अज्यूम कि ये है एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ये तीनों क्या है? कोलिनियर। कोलिनियर मतलब कि एक ही लाइन पे है। अगर हम तीनों में से पास होती हुई हम एक कॉमन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसका यही एक सिंपल मतलब है। ठीक है, तो अगर ये तीनों में से पास हो रहे हैं तो बट वैसे चीज है कि इसका एरिया तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम हमेशा बताते हैं कि लाइन का कुछ एरिया नहीं होता, लाइन की सिर्फ क्या होती है? लेंथ होती है, इसका एरिया नहीं हो सकता। तो इसका एरिया क्या होगा? 0।
सेम चीज हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि अज्यूम कर लो कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस तरह से मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का कुछ हमें एरिया मिलेगा, ठीक है। अब आप सोचो ये जो वाला ये पॉइंट है, उसका वर्टेक्स है, उसको मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ पे बिठा दूं नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये साइड और ये साइड यहाँ पे आ जाएगी और हमारे पास सिर्फ एक ऐसी लाइन बचेगी, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। तो मतलब कि तीनों के तीनों वर्टेक्सेस क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, मतलब कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगेन कोलिनियर की कंडीशन की कोलिनियर होने की कंडीशन क्या है कि उसका डिटर्मिनेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो। डिटर्मिनेंट मतलब कि ये डी, अगर ये डी आपका जीरो हो गया तो ऑटोमेटिकली एरिया जीरो हो जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद मेरा डिटर्मिनेंट ये जीरो आता है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो पॉइंट्स क्या है, वो पॉइंट्स है कोलिनियर। इस तरह का क्वेश्चन भी हमने डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस के फुल कोर्स में किया था। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंडीशन फॉर ऑफ लाइंस टू बी कोलिनियर, एक्चुअली यहाँ पे कंडीशन ऑफ पॉइंट्स टू बी कोलिनियर आएगा, यहाँ पे लाइंस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट्स होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं और पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। लाइन कोलिनियर कैसे हो सकती है, पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। तो इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इज जीरो देन ए बी एंड सी आर लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, हम ऐसा बोल सकते हैं दैट दे आर कोलिनियर, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। देन वी हैव स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अच्छे से। सो यहाँ पे हमने 3-4 इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूलाज देख लिए हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और जरूर से कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें हमारी ईमेल एड्रेस road2it12@gmail.com पे ईमेल भी कर सकते हैं। चलिए मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।